नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। जब कभी आपको अपने आप पे घमंड होने लगे तो लोग कहते हैं कि एक बार शमशान घाट टहल कर आइए। जिनको अपने वजूद पर गर्व होता है, जिनको अपनी शान पर गर्व होता है, उनको यहाँ इसलिए टहलने की ज़रूरत होती है कि आप जैसे और भी बहुत लोग थे जो कल तक ज़िंदा थे, कल तक उनको घमंड था अपने ज़िंदा होने पर, आज वो इसी मिट्टी में मिल रहे हैं। ये भूमिका हो गई। बात यह है कि हम अयोध्या में हैं और इन भैया का परिचय आपको बताने से पहले बता दूं कि इनकी उम्र मात्र 22 साल है और इसके बाद ये समाज के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इनसे पूछना ये है कि क्या इनको पढ़ाई लिखाई कर कर गवर्नमेंट जॉब वाला वो सब कुछ पैटर्न, वो सब कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं गया क्या? क्यों 22 साल की उम्र में ये समाज सेवा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र अभी 22 साल है जी। तो क्या आपको हम लोग के परिवार और हम लोग के समाज में जैसे सिखाया जाता है कि पढ़ना है, लिखना है, नौकरी चाकरी करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आप ये क्या कर रहे हैं? कहीं आप किसी गाय को बचाते नज़र आते हैं, कहीं आप शमशान घाट में नज़र आते हैं, तो कहीं आप कुछ और नज़र आते हैं। भविष्य की चिंता नहीं है क्या आपको? स्थिति तो यह है कि 5,000 रुपये का कि हम नौकरी करते, लेकिन भगवान की कृपा है कि नौकरी छोड़ करके अयोध्या ज़िले में हज़ारों काम जो कि हमारे ऊपर मिला है और ये भगवान का आशीर्वाद है। मैं अकेला तो नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं प्रभु का आशीर्वाद है कि हर एक कार्य मैं कर रहा हूँ धर्मनगरी अयोध्या में। जिंदा रहने का शौक नहीं है क्या आपको? नहीं, जिंदा तो कोविड काल में जब अपनों से दूर जा रहे थे, तब आप जो कोविड से जो मरे हुए लोग थे उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, डर नहीं लग रहा था? ये डर, मैं अयोध्या नागेश्वर नाथ मंदिर का पुजारी हूँ, भोलेनाथ की इच्छा थी कि हमारा सेवा छोड़कर तुम शमशान घाट जाओ, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं छूते थे। कोई जेसीबी से लाता था, कोई टेम्पू से लाता था, सब वाहन जो है उस समय इतनी धांधलेबाजी हो गई थी कि गरीब आदमी अस्पताल से सब अपने घर कैसे लाए। हम तो यहाँ तक देखे कि जो गरीब व्यक्ति रहते थे मोटरसाइकिल में अपने माता पिताजी को बैठा करके लाश को अपने घर लाते थे। उस समय इतनी भयानक स्थिति थी, कोविड का डर था, जो रिश्तेदार लोग नहीं छूते थे। उनको भगवान का आशीर्वाद मिला। उनका अंतिम संस्कार मैंने स्वयं अपने टीम के साथ अज्ञात सेवा मोनू, अर्जुन, गौ सेवक रितेश मिश्रा, सिंटू महाराज, 4 लोग मिल करके पूरा कोरोना काल में 217 लोगों का अंतिम संस्कार हम लोगों ने किया था। और एक लकड़ी बैंक हमारे अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी और रामबल्लभा कुंज अधिकारी राजकुमार दास जी महाराज जी के द्वारा एक लकड़ी बैंक भी खुल गया है, जो कि शमशान घाट पर जिम्मेदारी मिली है। जो गरीब लोग रहते थे अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता था कि 5,000 कहाँ से लाएंगे, ऐसे गरीब लोगों की व्यवस्था करा दिया गया, क्योंकि गरीब लोग को आसान रहता था। सरजू जी में बालू भर करके ढकेल देते थे, नदी दूषित होता था, लहास लगती थी, पुलिस के लिए सरदर्द बनता था। तो हम लोग मुहिम चलाए कि अब लहास को नदी में प्रवाहित नहीं करने देंगे। अयोध्या में लहास सिर्फ साधु संतों का ही प्रवाहित होगा और जो गरीब लोग लहास फेंकते हैं इन पर प्रशासन का चाबुक चले और कार्रवाई हो। तो गरीब लोगों को जब पकड़ते थे तो एक बात यही, साधु संत को प्रवाहित करना है, उनका अंतिम संस्कार नहीं करना है। साधु संत बैराग लोग हैं वो शादी ब्याह नहीं करते हैं। उनकी परंपरा है कि उनको नदी में ही प्रवाहित किया जाता है और या तो मिट्टी दे दिया जाता है, 2 ही चीज़, जल समाधि ले लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग रहते थे उनका एक ही बात रहता था कि भैया 5,000 रुपया नहीं, हम अंतिम संस्कार कहाँ से करेंगे। तो हमारे जब महापौर जी के बात गई ऋषिकेश उपाध्याय जी के द्वारा, तो लकड़ी बैंक हो गया, जो कि अभी तक काम करता है। लकड़ी बैंक ये है कि उनको पूरा चिता लगा करके निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराता है। गरीब आदमी का धूप चंदन करायल, खर और पूरा चिता लगाया, पूरी व्यवस्था निःशुल्क करते हैं गरीबों का। और इस ज़िले में जो पुलिस विभाग की लावारिस लाश है, जैसे कोई सड़क दुर्घटना में मर गया या किसी की हत्या हो गया या कुआं में फेंक दिए हैं या फंसरी लगा दिए हैं, अस्पतालों में मौत हो गया है, ऐसे गरीब लोगों को परिवार का पता नहीं लगता था। इसका कारण है पुलिस जो है खून खच्चर फोटो को वायरल नहीं कराते हैं। 72 घंटा उनको रखा जाता है फ्रीजर में, 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम करा करके वो बॉडी हम लोग को मिलता है। उसको अयोध्या शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हम लोग करते हैं। मुस्लिम भी बॉडी रहती है तो हमारे मित्र मोनू भाई हैं, उनको मुस्लिम को जो है दफनवा दिया जाता है। अच्छा, मरे हुए लोगों को ऐसे जो 72 घंटे जिनको बीत गए हैं उनको छूते वक्त ऐसे डर सा नहीं महसूस होता है? नहीं, डर महसूस क्या, डर नाम की चीज़ है ही नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है तो किस बात का डर है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का सरकार है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हर जगह छापा मारते हैं। वो जब धर्मनगरी अयोध्या आए थे तो उनको मैं पकड़ करके रोने लगा कि मंत्री जी, आपके रहते हुए धर्मनगरी अयोध्या में 3 सरकारी हॉस्पिटल हैं, एक श्री राम अस्पताल, दूसरा जिला अस्पताल, तीसरा दर्शन नगर, लेकिन तीनों अस्पताल में लावारिस वार्ड नहीं है। और धर्मनगरी अयोध्या में बहुत बच्चे अपने माँ बाप को भगा देते हैं, बीमार अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा ना होने के कारण अस्पताल में कोई रखता नहीं, क्योंकि लावारिस वार्ड है नहीं, कौन उनकी देख रेख करेगा। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि लावारिस वार्ड की व्यवस्था भी कराएं। और जो हमारे यहाँ पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पर कोई नेता मंत्री अधिकारी जाने को तैयार नहीं होता, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बदबू काफ़ी रहता है और वहाँ पर शरीर का चीड़-फाड़ होता है। वहाँ पर 7 फ्रीजर रखे हुए हैं कि 7 फ्रीजर में उस बॉडी को रखा जाएगा, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते तक बॉडी कूल ठंडा रहेगा, लेकिन 7 के 7 फ्रीजर खराब हैं। सभी बॉडी में एक एक बित्ते के कीड़े पड़ जाते हैं। जब मैं शमशान घाट पर वो शव को जलाता हूँ, पूरा शमशान घाट गमक जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि 7 के 7 फ्रीजर को ठीक कराएं। और ये शमशान घाट की व्यवस्था है, योगी जी अयोध्या में बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन शमशान घाट पर कोई व्यवस्था नहीं, ना तो छाए की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी पीने के लिए व्यवस्था है। जो आदमी आते हैं इनके लिए रास्ता भी नहीं है, धूल भरा पूरा एकदम गर्दा हो जाता है। और हमारे यहाँ जो बहुत दूर दराज से, बनारस से, बस्ती से, गोंडा से, बहराइच, जहाँ से बस लेकर आते हैं, तो बस के ऊपर मैं अयोध्या के जिलाधिकारी से मांग किया था कि एक इनके लोग के चौतरा बनवा दिया जाए कि शव को उठवा आसानी हो जाए। एक लोग बस के ऊपर चढ़े रहते हैं, नीचे से उतारते हैं, कई शव ऊपर गिर जाता है, और अभी तक सरकार ये काम नहीं कर पाए हैं। चलिए, आप अपनी समस्या तो बता दिए, इतनी सारी आप अपनी समस्याएं बता रहे हैं जो आप चाहते हैं अयोध्या में बदल जाए। मुझे ये समझना है, आपके पास आपका भी तो अपना एक परिवार होगा, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर, है कि नहीं? तो फिर वो सब छोड़ के आप पूरा सामाजिक सेवा में आना, परिवार की जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर? परिवार की जिम्मेदारी है। जब बचपन में था 5 साल का तो पिताजी एक्सपायर हो गए थे। हमारी माताजी दान दे दी थी मंदिर में, हनुमानगढ़ी। वहाँ से भगवान का सेवा करते करते आज इंसानों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन पड़ोसी वाले लोग टोन मारते थे कि शादी होगा तब पता लगेगा। एक शंकर जी का मैं पुजारी था, हमारा शादी ऐसा कराए कि बस्ती भदेश्वर नाथ मंदिर जो पुजारी हैं उनके लड़की से हमारी शादी भी हुई है। तो लोग कहे कि अभी सेवा करते हैं, इनको कुछ दिन बाद पता चलेगा, तो कहे कि अभी नई नई शादी है, सेवा कर लें, फिर बच्चे होंगे। आज हमारे पास एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे भी हैं। तो समाज कैसे चलाते हैं घर का खर्चा? ये घर का खर्चा हमारे महापौर जी हैं, यही तनख्वाह देते हैं, 10,000 रुपया महीना तनख्वाह है। उसी 10,000 में उसी में खर्चा चल जाता है। और ये भगवान की कृपा है, जो अधिकारी 10 लाख कमाते हैं, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति 8-9 हज़ार रुपया कमाता है, उसका भी भगवान कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। 10 लाख कमाने वाले भी परेशान हैं और 10,000 कमाने वाले भी परेशान हैं इस महंगाई में जो है। जी, तो आप क्या क्या और काम किए हैं? जैसे एक आप लवारिस लाशों को अंतिम संस्कार देते हैं। ये लावारिस लाशों का कोविड में 217 बॉडी का अंतिम संस्कार कराए थे। वो उनका पता नहीं है, वो 217 लोग कौन है? वो पता है, जैसे अस्पताल बहुत अमीर घर के लोग रहते थे, बच्चे लोग डर रहता था कि हमको भी कोविड हो जाएगा, वो अपने माँ बाप को छूते नहीं थे। यहाँ तक कि एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार नहीं करा पाई थी। हम लोग टेम्पू से, ठेला से, उसको पिकअप से लाद करके अस्पताल से लाते थे, क्योंकि जोश जुनून था हम लोगों की सेवा करने के लिए। यहाँ पर शमशान घाट लाते थे, चिता लगाया रहता था। 217 लोगों के जिन लाशों को आपने अंतिम संस्कार दिया है, उनमें से सबके परिवार के बारे में पता था आपको? उसमें कुछ परिवार के भी थे, कुछ लावारिस भी थे। उसमें बड़े बड़े नेता मंत्री थे। एक सपा के नेता थे देवेश सिंह, उनके यहाँ बहुत दिग्गज नेता लोग पलते थे। जो गोंडा के सांसद ब्रिजभूषण सिंह हैं, वो खुद आते थे उनके यहाँ। उनका अंतिम संस्कार मैंने किया था। उनके पत्नी का, देवेश सिंह का भी अंतिम संस्कार किया था, उनके पत्नी का भी अंतिम संस्कार मैंने किया था। और अस्पतालों में जैसे रहता था कि पुलिस के खास हैं, कोई मजिस्ट्रेट के खास हैं, कोई अधिकारी के खास हैं, तो वहाँ के जो सीएमओ रहते थे, संबंधित चौकी इंचार्ज, तो हम लोगों को याद करते थे। वहाँ बॉडी रहती थी, हम लोग जा करके बॉडी को ला करके शमशान घाट पर जलवा देते थे।
217 लोगों 217 कोविड की बॉडी है, 572 लावारिस बॉडी है। और गरीब लोगों को जो अयोध्या ज़िले में है, गोंडा बस्ती दूर दूर से आते हैं, वो लोग जब नाव से नदी में प्रवाहित करते थे तो नाव वाले को सभी लगा दिए हैं, पुलिस वाले को। और शमशान घाट के हर एक दुकानदार जानता है कि अगर अयोध्या शमशान घाट पर कोई आते हैं तो ये जो साथ में आते हैं बहुत लोग 10-10, 20-20 रुपये चंदा लगाते रहे। ये सब चंदा लगवाना काम बंद हो गया है। उनको निःशुल्क लकड़ी बैंक से मैं लकड़ी दे करके अंतिम संस्कार कराता हूँ। और कुछ यमुना की सफाई के लिए आप कुछ बता रहे थे? सफाई तो उत्तर प्रदेश सरकार जो करोड़ों अरबों रुपए नमामि गंगे के तहत दिए हैं, लेकिन धिक्कार है इन अधिकारियों को जो अयोध्या प्रभु राम को नहीं छोड़ रहे हैं, इनका पैसा लूट रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी और हमारे उच्च अधिकारी कहें कि सरजू जी में नाली नाले का पानी बंद हो गया है, उनको आज भी मैं बताना चाहता हूं कि लक्ष्मण किला के पास आज भी नाली नाले का पानी बह रहा है। और जो गरीब किसान लोग हैं, नाविक हैं, ये लोग रेता पर अपना वो बो रहे हैं, खरबूज तरबूज खीरा ककड़ी, ये सब नाली नाले का पानी जो है मोटर लगा करके सींच रहे हैं। कम से कम सरकार इनकी व्यवस्था करते, एक शुद्ध जल की व्यवस्था करते। नाली नाले का पानी आज भी नहीं बंद हुआ है, नदी में जा रहा है। और सरकार दावा कर रहे हैं कि नाली नाले का पानी बंद हो गया है। पशु पक्षियों के लिए भी कुछ बताइए। पशु पक्षियों के लिए उत्तर प्रदेश में गौहत्या बहुत तेज़ी से हो रहा, चरम पर है। अभी मैं दर्शन नगर पर, हाईवे पर, गोंडा में, बस्ती, बहराइच, हर जगह पर रात में गौ तस्करी होता है, जो कि अपनी जान पर खेल करके बजरंग दल, हिंदुआ वाहिनी, कई टीम जो है हमसे जुड़े हुए हैं। रात में हम लोग इन गौ हत्यारों को पकड़ते हैं, क्योंकि ये अपने हिंदू भाई को जो है बेरोजगार रहते हैं, उनको दिन भर जो है जंगल में गाय पकड़वा करके एक जेसीबी का टिल्ला लगा लेते हैं और ट्रक किनारे लगा करके चढ़वा करके उनको ले जाते हैं। गांव में प्रधान भी मैंने के रहते हैं, उनको गुमराह करते हैं कि तुम्हारा गाय जो है ये चले जाएंगे गौशाला। तो उनके पास कोई कागज़ पत्तर नहीं रहता है, ना कोई अधिकारी रहता है। संबंधित चौकी इंचार्ज के मिली भगत से गाय लगती है, उस पर हम लोग भंडा फोर्स करते हैं। एसओजी की टीम लेते हैं और संबंधित कंट्रोल रूम को बता करके गौ हत्यारे को पकड़ करके उनका ट्रक सीज करा करके पुलिस के हवाले करा देते हैं। जो कि नया घाट चौकी क्षेत्र में, रायगंज चौकी क्षेत्र में, दर्शन नगर, कई जगह हम गौ तस्करों को पकड़ा चुके हैं और हज़ारों गौ माता की जान भी बचा चुके हैं, कत्ल खाने से बचाएं। सेवा करते रहना है जब तक जिंदा रहना है। जी, ये भगवान का आशीर्वाद है, हम कहाँ कर पाएंगे। और हर एक बहुत काम है हमारा। जो घाटों के किनारे जितने जर्जर मंदिर थे, जो अब संत इस दुनिया में नहीं रहे, उस मंदिर में पूजा पाठ नहीं होता था, रंगाई पुताई नहीं होता था। ऐसे मंदिरों को चिन्हित कर करके अभी तक 25 मंदिर रंगाई पुताई करा दिए हैं। और वहाँ पर जो साधु संत ऐसे घूमते थे उनको स्थिर करा दिए हैं, वो भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। और गरीब लड़कियों की शादी भी हम लोग कराते हैं कि हमारा परिचय है हर लोग से है। टेंट वाले हैं, डीजे वाले हैं, लाइट वाले हैं, हर कोई गरीब बनने की कोशिश करता है, लेकिन जो वास्तव में गरीब रहते हैं उनका हम लोग पूरी मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, दिन रात 2 रोटी कमाने के लिए काम करते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद भी चैन की रोटी खा नहीं पाते हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं जो समाज के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये भैया थे, कोविड टाइम में जब अपने बेटे अपने माता पिता को छोड़ दिए, उनको अंतिम संस्कार उनका नहीं कर पा रहे थे, तब कुछ लोग थे जो कहते हैं ना, लड़ाई के योद्धा बने। उसके एक योद्धा थे भैया, कि जिन लोगों को कोविड था उन लोगों को लाकर शमशान घाट पर अग्नि देना, ये सारे काम इन्होंने किया था। बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैं करती हूँ, बहुत से योद्धाओं को मैं मिलाती हूँ, पर ये छुपे हुए योद्धा हैं जिनके बारे में बात होना ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों पर जब बात होती है तो आप ऐसे समझिए कि समाज एक बेहतर दिशा की तरफ जाता है। कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, उनको ये लगता है कि हाँ, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम समाज के लिए भलाई कर सकते हैं। तो ये समाज का एक आईना, समाज के एक योद्धा थे। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।